ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जमुना सत सलाम अलैकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और वॉइस ऑफ मानवता उठाता है सच्ची आवाज़, और जब भी वक्त मिलता है आप लोगों से रूबरू हो जाते हैं और पूरे वर्ग के पूरे विश्व के लोगों की आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। और हर उस इंसान को हम अपना भाई, अपना मित्र, अपना वो मानते हैं जो सच और ईमानदारी के रास्ते पे चलता है। वैसे गुरु नानक साहब की नज़रों में तो सभी के सभी मानव है, मानव जात है, लेकिन जो शैतान लोग शैतानी करते हैं उनको गुरु साहब कुत्ते भी कहते हैं और शैतान भी कहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन आज जो बात करेंगे हम कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो फेसबुक के जरिए जो स्कैंडल सामने आया है फेसबुक का, इसमें आपने देखा होगा कि जो फेसबुक का जो मालिक है, क्या कहते हैं उसका, तो उसने भी मतलब जो मनुवादियों ने उसको भी खरीद लिया। तो ऐसा सामने आया है कि अभी जो न्यूयॉर्क की अखबार ने इसमें निकाला है कि जो फेसबुक का जो मनुवादी जो रखेल बन गया है, जो मनुवादी की रखेल, कि हमें इसमें जो टाइटल दिया हमने कि विदेशी मनुवादियों की रखेल बन गया फेसबुक का मालिक। रखेल का मतलब होता है कि मतलब जो एक ने मतलब हजार उनके साथ में बहुत सारे होते हों और कोई और भी हो, इस तरह की रखेल होता है जो मतलब बहुत सारी पहले हो और एक और रखी हो, तो उसको रखेल कहते हैं। तो इसी करके हमने मनुवादी की रखेल कहा इसको। जो मार्क है, जो भी जो इसका मालिक है फेसबुक का, हम उसका धन्यवाद भी करते हैं कि उसने जो हमें बोलने का मौका दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। हम सच बोलते हैं और झूठ के खिलाफ बोलते हैं, चाहे उसमें कोई भी हो, चाहे इसका मालिक हो या बाप आ जाए, इसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो अभी जो सारा जो षड्यंत्र चल रहा है, अभी इसकी देखें आप कि जो फेसबुक के मालिक से जो मोदी मिला था अगर 2014 में, तो हमने उसी वक्त सोच लिया था कि ये मालिक से मिलने का मतलब क्या है इसका मतलब कि इसको ये गलत यूज करेंगे आने वाले वक्त में, ऐसा हो सकता है। तो हमें इस चीज़ का अंदाजा था इस चीज़ का कि ये ऐसा होगा कि कभी न कभी फेसबुक का जो चमचा जो मालिक बना बैठा है, चमचा नहीं कुत्ता निकलेगा एक नंबर का। कुत्ता का मतलब होता है लालची कुत्ता निकलता है। मैं दो चार शब्द ऐसे बोलूँगा आज जो मेरी बात का बुरा मत मानना, जो हमें सोचते हैं भी हम किसी को कुछ कहते नहीं। ऐसा बहुत सारे लोग बैठे हैं जो ऐसा सोचते हैं कि हम किसी को गाली नहीं देते, लेकिन गाली नहीं देंगे। लेकिन कुत्ता जो शब्द है, ये कुत्ता कोई गाली नहीं होता। ये कुत्ता एक मतलब वैसा है जो आप देखे हो कुत्ते को जो मतलब मुंह हर जगह मुंह मारता फिरता है। तो लालची कुत्ता जो बना ये जो है जो उसका मालिक है, तो इसमें इन्होंने जो बोला है, जो मोदी ने जो काम किया है 2014 में आकर उससे बात की होगी, उसको खरीदा होगा। तो खरीद करके जो बड़े बड़े पेज देखे हमने, किरण यादव का जो पेज था या अकाउंट था उसको बंद किया। और बहुत सारे अच्छे लोग जो काम कर रहे थे फेसबुक के जरिए, अच्छे जो मैसेज दे रहे थे, उनका इन हराम खोरों ने मिलकर के बंद किया है। और ये जो शैतानियत उन्होंने की है, मनुवादियों ने जो भारत में बैठे हैं, ये मनुवादी जो विदेशी मनुवादी हैं, इन्होंने जो मिलकर काम किया है इसको भी खरीदा। और बहुत सारे जो इन्होंने खरीदे हैं, मैं सभी के सामने एक बात और रख देना चाहता हूँ। जैसे मोदी से मिला था यहाँ पर आके जो फेसबुक का मालिक है, ऐसे ही इस बार जो है ये बहुत सारे विदेशों में घूमे हैं। अभी और बात बताना चाहता हूँ आप सभी को कि एक अकेला मार्ग जो है इसको नहीं खरीदा है, इन्होंने बहुत सारे लोग ऐसे खरीदे हुए हैं जो चमचे बने हैं, इनके जो लालची कुत्ते बने हुए हैं। तो जो लोग इन जो बाहरी विदेशों में जा रहे हैं लोग, ये मोदी जो विदेशों में गया है, तो याद रखिए कि मोदी विदेशों में जाकर उनसे चाय पानी पीने के लिए नहीं गया वहां पर। उसको ऐसा मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी पर्सनल राय है कि उनसे इन्होंने बात की होगी जाकर। आप देख रहे हैं कि इसमें भारत के अंदर जो जितना जुल्म चल रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, खास करके आज की डेट में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और कश्मीर के मुद्दे पर कोई भी किसी देश का मुसलमान नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? जब 37 कंट्रियां, जब मतलब मेरे ख्याल से 56-57 कंट्रियां मुसलमानों की, उनका मुंह क्यों नहीं खुलता है
ये जो मोदी है, ये मोदी जब उससे जाके मिले होंगे, उनको बोला हुआ है ना, भाई भारत के तो मुसलमान हैं, इनको तो हम गुलाम बनाना चाहते हैं, आप क्यों बोलना चाहते हैं? वो तो भारत के सूदर थे कभी, मतलब जिनको हमने बस गुलाम बना रखा है पहले से ही, उनको गुलाम बनाने में क्या दिक्कत है? तो आप चुप रहें। तो ये जो मोदी जो मिला है इन लोगों से जाकर बाहर, जो जितनी भी कंट्रियों में घुमा है, ये भारत का पैसा खराब करके और भारत के लोगों को ही इन्होंने गुलाम बनाने की जो साजिश चल रही है अंदर खाते हैं। और ये कोरोना के जो आड़ में चल रहा है सारा कुछ, कोरोना कहीं नहीं है, ये सिर्फ एक छड़ावा है जिसको इन्होंने कोरोना बोलकर बता दिया है। और इसको कोरोना की वजह से नहीं लोग मर रहे हैं। मैं पहले भी वीडियो पाई थी अपनी कि कोरोना की वजह से लोग इतने नहीं मर रहे हैं जितने डर की वजह से मर रहे हैं। कोरोना की वजह से सिर्फ मेरा अपना मानना ऐसा है कि कोरोना की वजह से अगर कोरोना बाई चांस होगा भी कोई जो है, तो इसमें सरफराज जी लिखते हैं, मोहम्मद राज जी लिखते हैं यस, और सरफराज अहमद लिखते हैं सत श्री अकाल जी, और वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह लिखते हैं, वाहिगुरु जी का खालसा अस्सलाम वालेकुम भी भाई साहब, ये भी लिख दे कर कभी कभी। तो बात कर रहे हैं कि इसमें जो इन लोगों ने जो षड्यंत्र किया है, तो आप समझदार हैं कि जो ये मोदी जो देशों में विदेशों में घुमा है, ये ऐसे नहीं घुमा है कि उनको साथ में जाकर इन्होंने चाय पानी पी होगी, उनको जाकर बोला होगा उन्होंने कि हम भारत के लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं, आप सिर्फ चुप रहने का दान बख्शे हैं। ऐसा मुझे अंदाजा लगता है कि इन्होंने ऐसा बोला होगा। लेकिन हम भी बात कर रहे थे कि कोरोना की बात कर रहे हैं कि कोरोना की वजह से मैंने 4 लोगों को दोषी बनाया था पहले भी, कि 4 जो लोग हैं दोषी हैं कोरोना के, इसमें मर रहे हैं लोग। एक तो WHO को मैंने दोषी माना इसमें, दूसरा जो सरकारें हैं, ये पूरे वर्ल्ड की सरकारें हैं, तीसरा इसमें मीडिया का हाथ है, और चौथा जो है इसमें डॉक्टरों का भी हाथ है। 50% डॉक्टरों को मैंने लिया था। तो इनमें जो चार लोगों का हाथ कर इस करके बता रहा हूँ, क्योंकि जो WHO वो बार बार झूठ बोलता है कि इस वक्त ऐसा होना चाहिए, उस वक्त वैसा होना चाहिए, उसकी वजह से लोग उस पर विश्वास करते हैं। वो तो इसकी वजह से, कोरोना की वजह से मरे हैं। और दूसरे जो है, ये जो क्या नाम है, जो डॉक्टर की वजह से मर रहे हैं, और जो मीडिया ने का जो गंदा रोल किया, भारत की मीडिया, तो गोबर मीडिया ने गंदा रोल किया है, उसकी वजह से मरे। लेकिन बात करें फेसबुक की, आज हो सकता है कहीं ना कहीं जो कोरोना का जो षड्यंत्र किया है इन लोगों ने उन लोगों को खरीद लिया हो जाकर, इनके पास में कि पैसा इतना, भारत का पैसा लूट कर ये हरामखोर ये दूर देशों में जाकर बैठ गए हैं। तो इन पर कितना पैसा है, अगर इन्होंने किसी देश से हमला भी करवा सकते हैं बाहर से, ऐसा हो सकता है कि किसी देश से हमला करवा सकते हैं। जब जैसे ये मार्क जो है ऐसे ऐसे गंदे लोगों को जब खरीद सकते हैं, ये जो मतलब बिकने वाले लोग हर जगह बैठे हैं, बिकने वाले लोग हर जगह बैठे हैं, खरीदने वाले चाहिए। लेकिन मैं इतना जानता हूं, जो लोग दूसरों को खरीदते हैं वह भी कुत्ते होते हैं, और जो दूसरे जो बिक जाते हैं वो लालची कुत्ते होते हैं। मैं दोनों को कुत्तों की कैटेगरी में खड़ा करता हूं उनको, क्योंकि कुत्ता एक ऐसी चीज है जो दूसरों के थाली में झांकने का काम करता है और जो लालची कुत्ता है वो दूसरों का चपट का खाने का काम करता है। तो ये जो दोनों को मैं ऐसे इसमें कैटेगरी में खड़ा करता हूं, क्योंकि जो इन लोगों ने विश्वासघात किया है लोगों के साथ में। अभी फेसबुक के जरिए जो इन्होंने देखा होगा आप लोगों ने कि जितने बड़े बड़े पेज थे, सरफराज जी को जोड़ लेते हैं, क्या करते हैं भाई साहब, मैंने रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट की है, अगर जोड़ करेंगे इसमें हम आज जो मार्क जो बिका हुआ माल कह सकते हैं, कि ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं दुनिया के अंदर जो बिक जाते हैं, थोड़े थोड़े पैसों में बिक जाते हैं। बिकने वाले की कोई औकात नहीं होती, चाहे वो 10 रुपए में बिका है या 10,000 में बिका है। जी भाई साहब सत श्री अकाल, स्वागत आपका। आपकी आवाज नहीं आ रही है कि ये पूरी तरह प्लानिंग है, ये कोरोना वरोना कुछ नहीं है, ये पूरी तरह प्लानिंग है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। आप देखें कि चाइना क्या कर रहा है, चाइना लद्दाख के अंदर आके बिल्कुल हमला कर रहा है हमारे जवानों पे, और हमारे मोदी जी हैं जो वो चुप मौन बैठे हुए हैं, वो खाली भाषणों पे भाषण दे रहे हैं, उनको और कोई काम नहीं है, खाली लोगों का पेट भाषणों से भर रहे हैं, जितने भाषण दे दें उतने कम है। आप ये बताएं कि आए दिन हमारे जवान जो शहीद होते हैं, सरहद पे हों, कश्मीर में हों या दूसरी जगह में हों,
आए दिन कोई उनकी वो नहीं है। एक दिन के लिए सारे लोग बोलेंगे कि नहीं जी वो ऐसे हो गया, उसके बाद उनकी फैमिलियों का क्या होता है किसी को कोई खबर नहीं है। आप देखेंगे 2013 में मोदी जी जब नहीं थे तो एक यहाँ हरियाणा के एक भाई थे जिनका सर काट के ले गए थे आतंकवादी। आज तक उसकी बीवी दर बदर घूम रही है। इस जो ये मोदी है इसको ना तो भारतवासियों से कोई लगा हुआ है और ना भारत से लगा हुआ है, क्योंकि इनका एक ही प्लान है, फूट डालो और राज करो। आपने देखा कि 3 से 4 दिन पहले जब 15 अगस्त था, 15 अगस्त के दिन एक सरफराज जम्मू में एक बयान देता है, हमारे नबी के शान के खिलाफ एक बयान देता है। उसके बाद जम्मू में कितना बड़ा एकदम माहौल खराब होने के चांस थे। वो तो अच्छा है कि जम्मू कश्मीर के लोग अमन पसंद हैं, उन्होंने बिल्कुल कोई ऐसा नहीं, जैसे कि उसने स्टेटमेंट दिया उसके खिलाफ कोई स्टेटमेंट, उन्होंने सीधा प्रदर्शन किया और उन दरिंदों को क्या गिरफ्तार करवाया। क्योंकि आप देखें 2014 से पहले भी ऐसा देखें, जम्मू कश्मीर एक ऐसा एरिया है कि जिसमें 30 साल से ऐसे ही प्लानिंग चल रही है उसको बर्बाद करने की। जब जगमोहन वहां के गवर्नर थे और नरसिम्हा राव और ये सारे मिलके जब इनकी रली मिली सरकार थी जब 90 में, उस टाइम कश्मीर को बर्बाद करने की इन्होंने एक ठान ली थी और आज तो ये पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। आप देखें कि आज घर घर से यही आवाज निकल रही है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। आवाज नहीं निकालनी है, आगे बढ़ना है, लोगों को आगे बढ़ना है कि देश अगर बचाना है। नहीं तो आप देखें कि फेसबुक, आपको पता है कि फेसबुक पे हम लोग जो टॉक करते थे, बातचीत करते थे, अपने मन की बात एक दूसरे को बताते थे, उस पे भी इन्होंने एक बैन लगवा दिया था चंद दिनों के लिए। उसमें पता नहीं क्या क्या चल रहा था उस टाइम में, जब हम बात बता नहीं सकते थे उसमें क्या क्या चल रहा था, ये फेसबुक से क्या इनकी डील हुई, कितने में खरीदा कितने में बेचा। आप देखें जितनी भी देश को तोड़ने वाली स्पीच है वो क्या कि इनके जो लोग देते हैं वो बिल्कुल फेसबुक पे बिल्कुल रहती है। हम अगर अमन या आपसी भाईचारे की बात करते हैं वो भी हमारी वीडियो हटा दी जाती है। क्यों कि इन लोगों को अमन से मतलब ही नहीं है, अमन क्या चीज है ये नहीं जानते हैं। ये तो खाली 2014 में आए थे, हर साल में 2 करोड़ नौकरियां देने के लिए 6 साल में इन्होंने 14 करोड़ नौकरियां लोगों से छीन ली, रोजगार सारा छीन लिया। कोरोना के नाम पे लोगों से गरीब लोगों ने भी फंड दी, मानो कि हर आदमी जो भी है नौकरी करता है या नहीं करता उन्होंने भी फंड दी। पर वो फंड कहाँ गई, वो खाली इनके जो कार्यालय बनाने के लिए। कोई स्कूल नहीं बनाया इन्होंने, कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, किसी जगह कोई ऐसा काम नहीं किया कि हम उनकी तारीफ करें। देखें आप ये देखें कि पूरे हिंदुस्तान में स्टेट मानो कि एक सेंटर है राजधानी दिल्ली, दिल्ली में अगर कोरोना रिकवरी 92-93% हो रही है, बाकी हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो रही है? 1-1 लाख, मानो कि जहां पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 साल खुद राज किया गुजरात में, वहां कोरोना की स्थिति बहुत खराब है, वहां बाढ़ आते हैं, वहां लोगों की आप देखें कितना, जहां पे 15-15 20-20 साल हो गए इनकी सरकारें चल रही हैं, वहां आप देखेंगे कितना बुरा हाल हो रहा है। आए दिन ये कुछ न कुछ ऐसा एक शिकूफा फेंक देते हैं हमारे लिए। आप देखें कि अभी पंजाब में इलेक्शन आ रहे हैं, उसके लिए भी इन्होंने एक शिकूफा फेंक देना है कि उसमें ये बोल दिया कि नहीं जी जो गुरु नानक जी ने रामायण छापी थी, ये किया था वो। मानो कि ये देखो कि हर तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश में एक इन्होंने अपना शिकूफा फेंक दिया, उसको साथ ही साथ एक्सपोज किया था कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कोई रामायण नहीं लिखी है। अगर कोई रामायण इस तरह की लिखी भी है किसी ने किताब तो भंडार ने लिखी है, हरामखोर ने लिखी है, जो उसमें जो मतलब अगर किसी गुरु साहब किसी की तारीफ नहीं करते, वो तो सिर्फ वाहिगुरु या अल्लाह गॉड जिसका नाम एक ही है, अल्लाह जो उसकी तारीफ करते हैं, वो किसी इंसान की तारीफ नहीं करते। उस रामायण में तारीफ लिखी हो किसी इंसान की तारीफ कर ही नहीं सकते, तो उसको हमने कंडेम किया था, बिल्कुल हमने मना किया। एक गुरु साहब ने कोई रामायण नहीं लिखी इस तरह की जो राम के उसमें लिखी हो कोई इस तरह की। जी जैसे आपको पता है सर, अभी जब कोरोना काल शुरू हुआ 24 मानो कि 21 मार्च से कोरोना काल शुरू किया इन्होंने। कोरोना था क्या या नहीं था, उस टाइम इन्होंने क्या किया कि लोगों को बंद कर दिया, घरों में लॉकडाउन कर दिया पूरी तरह से। जब बढ़ रहा था उस टाइम ये ताली और थाली बजवा रहे थे, मोमबत्तियां जलवा रहे थे, लाइटें बंद करवा रहे थे। आज कोरोना के केस 26 से 27 लाख हो गए हैं, आज ये कुछ नहीं कर रहे हैं, आज इनका कोई वो नहीं है।
एक भाई की रिक्वेस्ट आई, हमें छपुंदर जी की छत्रपति जी का आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आप जो हिंदुस्तान इसको मत बोले, मतलब जो ये इंडिया है, तो वो कह रहे भाई इसको कृपा करके इंडिया बोले या भारत बोले, तो हिंदुस्तान मत बोले इसको जी। नहीं सर देखें, वो अपनी जगह सही है। देखें कि भारत है, हम तो यही कहते हैं कि भारत है, भारत था, भारत ही रहेगा। पर ये जो जी भारत में ऐसे नासूर लोग हैं, इनको यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। क्योंकि इसके लिए जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम सब लोगों को धर्म जाति ऊंच नीच से उठना पड़ेगा, हमें एक होना पड़ेगा, तभी इन लोगों को, क्योंकि ये फायदा लेते हैं। आप ये देखें, राम मंदिर बाबरी मस्जिद का एक फैसला था, तो उसमें जो लोग, हमारे जो लोक राष्ट्र के लोग हैं, वो बड़े वो कर रहे थे। आपको पता ही है कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं, उनको मंदिर के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। आपने देखा ही होगा 2017 में राजस्थान में हमारे जो राष्ट्रपति हैं अभी जो मौजूदा, उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली थी। तो इसलिए देखें, ये राम मंदिर बाबरी मस्जिद, इनसे हमें इन चीजों में उलझना नहीं है। हमें एक ही काम करना है, जो कि देश को आगे कैसे बढ़ाना है, और इन जो ये जो जुमलेबाज लोग हैं, इनको नीचे कैसे वापस लाना है, जो जिनकी जिनकी जो औकात थी वहां तक इनको वापस कैसे भेजना है। आप देखें बिहार में इस टाइम क्या स्थिति है। बिहार जी के अंदर लोगों की बुरी हालत है, क्योंकि मेरी बात होती रहती है बिहार में, आए दिन की बात होती रहती है कि बिहार में इस टाइम लोग खाने के लाले पड़े हुए हैं। पर हमारी सरकारों को वहां इलेक्शन करवाना है, खाली इलेक्शन के लिए फेंक दो एक तुर्क का पत्ता कि ये बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, बस इसी चीज में ऐसे ही करते रहेंगे। और आप जो काम कर रहे हैं खालसा टीवी की ओर से, मैं तो आपको सलूट करता हूं कि आप इतना हम लोगों को उजागर कर रहे हैं, कि हमें जागरूकता फैलाने के लिए आप उजागर कर रहे हैं, जो कि हमें पता नहीं था, जो चीजें वो आप बता रहे हैं हमें। तो इसलिए मैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, और आप अपने काम को जारी रखें, हम आपके साथ हैं। जी, हमारा काम जारी है, और आने वाले वक्त में हम एक ऐसा सिस्टम खड़ा करेंगे, आने वाले वक्त में जो हिंदू राष्ट्र जो बनाना चाहते हैं, मनुवादी जो शैतान है, जो मोहन भागवत एक नंबर का आतंकवादी है, इनको तो हम यहाँ से भगाएंगे भारत से। एक हिंदू राष्ट्र के सामने बेगमपुरा राष्ट्र खड़ा करना चाहते हैं हम, और बहुत जल्दी खड़ा करेंगे उसको, जहाँ पर जात पात ऊंच नीच का भेदभाव बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। धर्म तो होंगे वहाँ पर, एक जात पात और ये जो सिस्टम है सारा का सारा, ये जो मनुवाद के लपेट के इसको मनुवाद को भेजेंगे यहाँ से। तो इसको हिंदू राष्ट्र को खत्म करने के लिए एक बेगमपुरा राष्ट्र और कुछ सच्चे लोगों का राष्ट्र बहुत जल्दी खड़ा कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में जो भारत के अंदर राष्ट्र पैदा करेंगे, जो इसके बाप याद करेगा, कई हजारों सालों तक वहाँ मनुवाद पैर नहीं उठा पाएगा, ऐसा सिस्टम लागू करेंगे। और इसको जो भारत को कहते हैं ना ये, कि भारत सोने की चिड़िया थी कभी, पर सोने की चिड़िया नहीं बनाएंगे इसको हम, इसको सोने का बाज बनाएंगे, ताकि वहाँ पर कोई विदेशी परिंदा पैर न मार सके और फड़फड़ा न सके। वहाँ से ऐसा सिस्टम लागू करेंगे, कई हजारों सालों को तक ऐसा कानून बना कर रख देंगे कि आने वाली पीढ़ियाँ याद करेंगे अभी किसी ने कुछ राज का काम किया था, आज ऐसा सिस्टम लागू करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो फेसबुक के बारे में बात कर रहे हैं, फेसबुक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसे ऐसे दलाल जो बैठे हैं, अब भड़वे, या इनको रखेल भी कह सकते हैं, भड़वे भी कह सकते हैं, मार्क जो है ये फेसबुक का मालिक, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मेरा तो एक ही है कि मेरा एक ही कहना है कि जैसे फेसबुक पे अभी जो भी कुछ इल्जाम लगे हैं, तो इनको आके उसके जवाब देना पड़ेगा। देखें कि आप देखें, पहले भी क्या था कि जैसे व्हाट्सएप पे इन्होंने कुछ किया था, तो व्हाट्सएप पे इल्जाम लगे थे, ऐसे होता है, व्हाट्सएप से ऐसे होता है, तो इन्होंने क्या किया कि उस पर रोक दिया। सबसे ज्यादा जो इनको काम करना चाहिए आज की डेट में, नेटवर्किंग पे काम करना चाहिए। आप देखें कि टेलीकॉम जो मिनिस्टर हैं हमारे, वो बिल्कुल जीरो हैं। टेलीकॉम का जो हाल है इस टाइम देखें कि बिल्कुल नेटवर्किंग इतनी खराब हो गई है, खाली एक जियो के अलावा और किसी कोई नेटवर्क नहीं। आप देखें कोई टिक नहीं रहा है। एयरटेल एक है, वो भी संगठन इन्होंने इकट्ठा कर लिया है। वोडाफोन, आइडिया वाइडिया सबको खत्म कर दिया, जितने भी ये जितने नेटवर्क थे सारे, क्योंकि आप मुकेश अंबानी ने खरीद लिए हैं। अभी देखें वोडाफोन और आइडिया पे भी केस चल रहा है, वो चंद दिनों में हो सकता है वापस क्या कि मुकेश अंबानी के पास जाए। तो अभी आने वाले टाइम में मुझे जहां तक लग रहा है कि मुकेश अंबानी के पूरा हिंदुस्तान जिस हिसाब से ये हमारे चल रहा है, तो पूरे ये लोग मुकेश अंबानी के गुलाम हो जाएंगे। आप देखें कि फेसबुक एक ऐसा माध्यम था हमारे पास कि हम एक दूसरे के साथ कोई भी बात कर सकते थे। उस पे भी इन्होंने बैन लगा के चंद दिनों तक बैन लगाया, नोटिफिकेशन बंद किया, सब कुछ करके बंद किया, पर फिर भी लोगों ने कैसे न कैसे करके एक दूसरे लोगों से
संगठन अपने जारी रखे, बातें करना जारी रखी बिल्कुल। तो अभी की डेट में देखें कि हमारे यहाँ से जो गोदी मीडिया, उससे कोई नहीं छापा गया, जी बिल्कुल गोदी मीडिया ने कोई आर्टिकल नहीं छापा। ये तो क्या कि यूएसए से, अमेरिका से एक जो सबसे बड़ा अखबार है वहां का, उसमें छापा कि मोदी जी फेसबुक के साथ मिले हुए हैं। मानो कि हर जगह में घोटाला है। आप देखें किस किस जगह में घोटाला नहीं हो रहा, हर जगह में ये घोटाला करके बैठे हुए हैं। कश्मीर में इन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया कि आप देखेंगे यूटी जो होती है, जैसे यूटी है, यूटी के अंदर कोई टोल नहीं होता, कोई टोल टैक्स नहीं होता। आए दिन जम्मू कश्मीर के लोगों को नया सौगात मिल रहा है, आए दिन नया नया टोल। जब 2019 5 अगस्त 2019 को इन्होंने आर्टिकल 35A और 370 को वहां से रिमूव किया, उस दिन से लेके आज तक कम से कम भी 70 से 80 जो टोल हैं उनका वहां पे शुरुआत करने की इन्होंने कोशिश कर दी है। 70 से 80 टोल, जो कि मानो कि जिस तहसील डिस्ट्रिक्ट में मैं रहता हूं, उस साइड में भी इन्होंने टोलों के लिए धीरे धीरे बुछार करना शुरू कर दिया। ये क्या कि बिजनेसमैन है। आपकी आवाज गड़बड़ा रही भाई साहब। मैं ये कह रहा हम बात कर रहे थे इसमें कि हमारी उनका शायद में कनेक्शन टूट गया है, क्योंकि वो आवाज गड़बड़ा रही थी। हम बात कर रहे थे जो फेसबुक के जरिए जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है, बहुत सारे पेज थे इसमें जिनकी जो आवाजें थी वो बंद कर दी गई हैं। फेसबुक के शैतान के जरिए जो रखेल बने बैठे हैं, जो भारत के मार्क इज ब्लडी बॉय एंड ब्लडी बिच भी कह सकते हैं इसको, कि मार्क ने जो गलत काम किया है वह लोगों के साथ में जो विश्वासघात किया है। बहुत सारे बिकने वाले बैठे हैं लोग, लेकिन बिकने वाले कुत्ते की न्याय होते हैं और खरीदने वाले भी कुत्ते ही मैं मानता हूं उनको, जो दूसरों को खरीदते हैं परेशान करके। तो इसमें जो है ना, इस बात का ध्यान रखिए कि पूरे भारत के अंदर जितने वकील बैठे हैं, जज बैठे हैं, इनके ऊपर, मोदी के ऊपर और फेसबुक के ऊपर कार्रवाई की जाए, और जो इनकी वजह से नुकसान हुआ लोगों का, इन पर सू किया जाए। और सू करने के बाद में जो इनसे जो भी है वो हिंदू जो पूरी एक इंटरनेशनल जो अदालत है उसमें किया जाए, इनके ऊपर सू करके इनसे जो खरीदा जाए। लेकिन आजकल की दुनिया के अंदर किसको खरीदेंगे, किसको क्या करेंगे, लेकिन याद रखें कि सच्चा इंसान का ही नाम दुनिया के अंदर रोशन होता है, और जो झूठे लोग हैं वो सिर्फ दफन हो जाते हैं, धरती का दफन हो जाते हैं, उनका नाम दफन हो जाते हैं। तो लोग या सच्चाई से जुड़े और ईमानदारी से जुड़े, और ईमानदारी और सच्चाई इंसान को अंदर से मजबूत करती है, और झूठ और बेईमानी अंदर से इंसान को खोखला कर देती है। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग जो अपने आप को मानते हैं, तो सिर्फ वो पैसे से बड़े हो सकते हैं, लेकिन अंदर से कुत्ते के कुत्ते रह जाते हैं और कुछ नहीं है इनके बदले में। तो याद रखिए, आप अगर बिकेंगे तो कीड़े की न्याय जिएंगे, अगर अपने अपने उसमें जिएंगे तो एक शेर की न्याय जिएंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी सच्चाई और के उस मार्ग पर चलकर अपना जीवन सफर करेंगे, और सच्चाई और ईमानदारी से लड़ते रहेंगे, और आज़ादी एक दिन लेकर रहेंगे। और इसको जो है, जो सारा का सारा जो सिस्टम ये क्यों चल रहा है, क्योंकि झूठे लोगों के हाथ में भारत की सरकार है, बनवादी के हाथ में सरकार है। तो ये जिस दिन गिरेगी, और बहुत जल्दी वहां पर जो एक राज ऐसा कायम करेंगे जो सच्चाई का राज होगा, जो सच्चे लोगों का राज होगा, जिसमें कहीं धर्म तो होंगे, जात पात का नामो निशान नहीं होगा, और जो है वहां पर कोई नफरत करने वाला या और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो ऐसी, मतलब नफरत से इंसान को नुकसान खुद को बहुत ज्यादा होता है। तो जो सब बिकने वाले लोग हैं, ना तो खरीद सकेगा कोई किसी को, ना ही किसी को कोई बेच सकेगा। थैंक यू सबका जो जुड़े हैं, और वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से हम उसको रखेल की पदवी देते हैं। जो मार्क जो है, जो जिसका एक फेसबुक है, वो विदेशियों के रखेल बनकर रह गया। तो उम्मीद करते हैं अगर जिंदा पर रहना चाहता है तो रखेल से बाहर निकले और सही काम करे, तो आने वाला वक्त जो है हो सकता है शायद उसको उस चीज बाहर निकाल दे। तो उम्मीद करते हैं कि मार्क जो है आने वाले वक्त में सच्चाई और ईमानदार से काम करके लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। और अगर रखेल बनकर रहना है तो रखेल की जिंदगी तो एक कुत्ते की जैसी होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा नहीं करेंगे वो, तो अपने जिंदगी को सही जिएंगे और किसी के दबैल बनिए, अपने बलबूते पर जिएंगे। थैंक यू सबका। याद रखिए कि वॉइस ऑफ मानवता उठाता रहेगा सबकी आवाज, क्योंकि ये पब्लिक के बात थी, इसको हमने इस करके उठाया। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम।